अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि ये ड्रामा बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। जैसा कि तैमूर बहुत बड़ी साजिश करता है बिलाल को रिश्ते से हटाने के लिए और उसे सहरा भिजवाता है जहर से भरा हुआ, ताकि वो ये सहरा पहने और मौके पर ही उसकी मौत हो जाए। लेकिन बिलाल की किस्मत यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। ना उसने कभी किसी के साथ बुरा किया था और ना ही उसके साथ बुरा हो सकता है। इसीलिए तो सहरे वाले का फोन तैमूर के लैंडलाइन नंबर पर आ जाता है। हालांकि देखा जाए तो तैमूर इतना बेवकूफ तो नहीं है कि अपना लैंडलाइन नंबर उन फूल वालों को देकर आ जाए कि अगर मैं फोन रिसीव ना करूं तो वही मेरे घर पर फोन करके इतला दे देना। उधर तैमूर तो फोन पर बिजी था, उसका फोन कौन सा बंद था, मगर जब उसके वालिद उसके कमरे में आते हैं तो वो फोन पर बात कर रहा होता है और उसके वालिद फोन उठाकर ले जाते हैं और कमरे को लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर तैमूर जिस तरह से चीख चिल्ला रहा होता है लेकिन उसके वालिदैन उसकी एक नहीं सुनते और तैमूर यही सोचकर खुशी से उछल रहा होता है कि अब बिलाल को सुकून की नींद आएगी अपने कमरे में। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब अहद के सामने ये सच्चाई आ जाती है और सारी का सारा सच उसके सामने खुल जाता है तो वो किस तरह से रोता पीटता हुआ ईमान की बारात पर पहुंच जाता है शादी रुकवाने के लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। लेकिन ऐन उसी लम्हे जब अहद आकर मोहब्बत का इजहार करता है और शादी रोकने की बात करता है तो बिलाल एकदम से ईमान के हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है, उसका हाथ छोड़ देता है, जैसे कह रहा हो कि अब फैसले का इख्तियार तुम्हारा है। लेकिन ईमान अब इस हाथ को छोड़ने वाली नहीं है। अब ईमान अहद की बकवास सुनकर गुस्से में खड़ी होगी, उसे खरी खरी सुनाएगी। शादी तो वो बहरहाल बिलाल से ही करेगी और रुखसती के बाद जब वो घर वापस आएगी तो ज़ारा बिलाल से बात करती है कि अहद को सब पता चल चुका है, जिस पर बिलाल उसे तसल्ली देता है कि मैं जानता हूँ कि अहद बेखबर था तैमूर की इन सारी हरकतों से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई सामने आने के बाद वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और मेरा यकीन मानो, अगर ईमान के दिल में अहद के लिए जरा सी भी मोहब्बत होती तो मैं खुद पीछे हट जाता। अब बाहर खड़ी ईमान तो ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब ज़ारा घर पहुंचती है ये देखने के लिए तैमूर का क्या हाल है, लेकिन उसे कमरे में लॉक किया गया ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अपने ताया अब्बा से पूछती है कि तैमूर को कमरे में क्यों बंद किया गया है, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारे भाई की वजह से अगर तैमूर उसकी शादी पर चला जाता तो बिलाल उसे जान से मरवा देता, क्योंकि बिलाल ने अपने बंदों को ऑर्डर किया हुआ था कि जैसे ही वो तैमूर को देखें तो गोली मार दें। अब ये सारी बात सुनकर ज़ारा हैरान होती है कि बिलाल तो ऐसा नहीं कर सकता। वो कमरे में चली जाती है जहां तैमूर तो बेखबर सो रहा होता है और ज़ारा बिलाल को फोन करके पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने तैमूर के लिए शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए हैं, जिस पर बिलाल जवाब देता है कि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ज़ारा तो गुस्से में मैं ना जाने क्या कर गुजरूंगा। अब अगले दिन जब सुबह ईमान के माँ बाप और उसकी दोस्त नाश्ता लेकर ईमान के पास आएंगे तो ईमान इस बात का इजहार करेगी बिलाल ने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया था, कहने लगा कि मैं अहद के लिए मान जाऊंगी। अब बिलाल उसकी ये बातें सुन लेता है, इसीलिए जब ये लोग वापस अपने घर जाते हैं तो वो ईमान के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जा करके उससे बात करता है कि जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं तो वो हमें समझना तो दूर की बात, तो वो हमारी जरा सी लाइल्मी पर हमारी मोहब्बत को मशकूक बना देते हैं। वो अपने कल वाले रवैये पर ईमान से माजरत करता है कि तुम्हारा हाथ छोड़ने का मेरा वो मकसद नहीं था जो तुम समझी, इसीलिए दोबारा मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। वो ईमान को इस परेशानी से निकालता है कि तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी से हाथ छुड़वाया नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ अहद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर वो शायद ड्रामा करते हुए पहले की तरह ईमान को हासिल करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब उसके हॉस्पिटल पहुंचने की खबर तैमूर को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और तैमूर को ये बात भी मालूम हो गई है कि अहद के सामने सारी सच्चाई आ गई है और सारा सच खुल गया है। और वहीं दूसरी तरफ लैला को जब ये पता चलता है कि अहद हॉस्पिटल है तो वो फौरन भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां ज़ारा भी अहद की वजह से हॉस्पिटल में ही मौजूद होती है। और वहीं पर हॉस्पिटल की सीट पर
اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ادھر تیمور اس کی حالت کے پیش نظر اسے پکڑ کر گھر واپس لے کر آتا ہے کہ تم اپنا بھی خیال رکھو۔ خیر اس کی خاموشی اور اطمینان دیکھ کر اس کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلال کی شادی کا سن اب تیمور کو صبر آ گیا ہے، وہ سنبھل رہا ہے۔ لیکن تیمور کے والد اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سانپ ایک پل کو ڈسنا چھوڑ سکتا ہے لیکن تیمور اپنی ضد چھوڑ دے یہ ناممکن ہے۔ تیمور ضرور کچھ کرنے والا ہے اور واقعی تیمور معصوم بن کر زارا سے بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے بھائی کو راستے سے ہٹا سکے اور سارا الزام زارا پر لگ جائے اور تیمور بھی بچ جائے ایمان سے شادی کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو وہ زارا کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زارا اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں تمہارا بھائی چاہیے یا میں، اور زارا روتے ہوئے تیمور کو دیکھتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ناظرین مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زارا کا استعمال کر کے تیمور بلال کو راستے سے ہٹانے کے لیے زارا کے ہی ذریعے بلال کو کہیں ویران جگہ پر بلائے گا اور اسے گولی مروا دے گا اور سارے کا سارا الزام زارا پر لگ جائے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔